स्टूडेंट्स, एक यूनिक सा क्वेश्चन लेके आए। देखो बोर्ड पे मैंने लिख दिया है कि इंटीग्रेशन 1 to 2, लेकिन ये स्क्वायर ब्रैकेट में क्या चीज है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो छोटा सा ट्रिक है। अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बारे में नहीं पता है तो पहले वही सीख लेते हैं। कोई भी ऐसा नंबर जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है उसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, या इसे स्टेप वाइज फंक्शन भी बोलते हैं, या इसे स्टेयरकेस फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना नाम का। अब इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक ये कहता है कि अगर इसके अंदर लिखा है 0.2 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अगर इसके अंदर लिखा है 1.73 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ध्यान रखना, 0 से बड़ा कोई भी नंबर हो लेकिन 1 को टच नहीं करना चाहिए तो आंसर 0। फिर 1 से बड़ा कोई भी नंबर हो लेकिन 2 को टच नहीं करना चाहिए तो आंसर इज 1। ऐसे ही -1.23, और मान लो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो ध्यान रखना इसका आंसर होगा -1। तो ध्यान रखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वही आपका आंसर होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हमारा आंसर क्या हुआ, ध्यान रखना डेसिमल से ये पहले वाला टर्म, हमेशा ऐसा ही होगा। अब हम अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब हमारी लिमिट क्या है, हमारी लिमिट है -1 से 2। तो सबसे पहले क्या करिए, एक नंबर लाइन डालिए और इस नंबर लाइन पे इस -1 और 2 को प्लॉट करिए, -1 और 2, और चेक करिए कौन कौन से बीच में इंटीग्रल वैल्यूज आ रही हैं। तो -1 के बाद पहला इंटीग्रल वैल्यू हो गया 0 और अगला इंटीग्रल वैल्यू हो गया 1। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन किस तरह से टूटेगा, जरा ध्यान से देखो। अगर मैं इस इंटीग्रेशन को आई मान लू, इंटीग्रेशन ऑफ पहले -1 से 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर dx, फिर प्लस, फिर 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर dx, प्लस फिर 1 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x और dx। ये है इसका लॉजिक। अब मैंने आपको ये जो लॉजिक समझाया था वो यहां पुट करते हैं। वो किस तरह से, भाई -1 से 0 की कोई भी वैल्यू हो, ध्यान रखना आंसर मैंने क्या बताया था, ये जो लीस्ट होता है वही आपका आंसर आता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको सॉल्व करना है -1 से 0 में -1 dx। अब ध्यान से देखो, 0 से 1 के बीच में कोई सी भी वैल्यू जो ग्रेटेस्ट इंटीजर में डाली जाएगी, कितना आंसर आएगा, 0 ही आंसर आएगा। तो 0 dx, प्लस अब 1 से लेके 2 तक, और ध्यान रखना 1 से लेके 2 तक में 2 इंक्लूड नहीं होगा, 1 से लेके 1.9999 तक उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, तो वैल्यू तो यही इंसर्ट करोगे ना, उसका वैल्यू 1 आएगा। ये लीजिए 1 dx हो गया आपका वैल्यू सॉल्व। अब आगे चलते हैं। तो I इज इक्वल टू माइनस, तो भाई बाहर, और 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट -1 से 0। अब 0 का इंटीग्रेशन तो कुछ होता ही नहीं है भाई, वो तो 0 ही आएगा, प्लस फिर 1 का इंटीग्रेशन x, और लिमिट कहां से कहां तक, 1 से 2। चलिए इंसर्ट करते हैं इसे। तो I इज इक्वल टू माइनस बाहर, पहले डालिए अपर लिमिट माइनस, फिर डालिए लोअर लिमिट। इसी तरह से डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करते हैं, इसका तो कुछ करना नहीं है। पहले डालिए अपर लिमिट माइनस, फिर डालिए लोअर लिमिट। ये लीजिए डाल दी, कितना आंसर आया, माइनस तो बाहर है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 - 1 1 हो गया। तो I इज इक्वल टू -1 + 1। तो पूरे आपके इंटीग्रल का वैल्यू कितना आ रहा है, आंसर आ गया 0। क्वेश्चन फिनिश हो गया। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। भाई इंटीग्रेशन चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाकर उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। ये ट्रिकी सा क्वेश्चन था, फिनिश हो गया। वीडियो फिनिश करते हैं।